मुंबई के महाराजा 38 फुट की गणपति बप्पा को खेतवाड़ी में बसाया गया है, विराजमान है और एक बहुत ही भव्य रूप आप देखने को मिलेगा। ये जो रूप आप देख रहे हैं परशुराम का एक जो रूप है वो दिखाया गया है। किस तरीके से परशुराम की कहानी है वो इस यहाँ पे पंडाल में दिखाई गई है। उनके पूरे किस तरीके से परशुराम का जन्म हुआ, उन्होंने अपनी माँ का सिर किस तरीके से काटा और किस तरीके से उन्होंने प्रण लिया था, ये पूरी कहानी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो वो आपको दर्शाई गई है। और 38 फुट की जो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची गणपति मानी जाती है वो यहाँ पे दिखाया गया है। और एक दंत जो है गणेश भगवान ने जब परशुराम ने जो गणेश भगवान का जब उनका जो दंत था वो कट किया था, उसके बाद एक दंताय कहा जाता है, वो एक रूप दिखाया गया है। मंडल के लोग हमारे साथ में हैं। पहले हम अध्यक्ष से बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने ये कॉन्सेप्ट सोचा है और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा उनके बारे में आप बताएं। यहाँ पे मुंबई का महाराजा खेतवाड़ी 11वीं गली के इस साल 2022 में हमने परशुराम रूपी गणपति का यहाँ पे विराजमान किया हुआ है। 38 फुट ये मूर्ति बनाई है। हम हमेशा हर जितने साल गए हो हम लोग ऊंची मूर्ति बनाते हैं, उसमें से ये बार हमने रिकॉर्ड ऊंची मूर्ति बनाई हुई है। क्योंकि 2 साल कोरोना का जो प्रभाव रहा था उस वजह से बहुत से रिस्ट्रिक्शन होने के वजह से हम लोग बहुत छोटे पाए मूर्ति बना के छोटे से उत्सव करते थे। मगर इस बार जो भी रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट सरकार ने हटाए हैं उसके बाद आज ये बार पहली बार 2022 में इतने बड़े पैमाने पे गणेश उत्सव मनाया जाता है। और ये खेतवाड़ी 11वीं गली ये ऊंची मूर्तियों के लिए जानी जाती है। तो इस बार हमने 38 फुट यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की है। तो सर आपने ये कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, क्योंकि जब हम इस पंडाल में आते हैं और बहुत से श्रद्धालु लगातार यहाँ पे आते हैं और बहुत ही विभूति है, बहुत लोग इसको पहचानते हैं, यहाँ पर आते हैं। ये आपने कॉन्सेप्ट कैसे सोचा और इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आपने कैसे बनाया? जी सबसे पहले तो 2 साल से कोविड की वजह से जो यहाँ पे गणेश उत्सव नहीं हो पा रहा था और इस साल महाराष्ट्र सरकार ने जो परमिशन दिया है गणेश उत्सव, उसके लिए सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, तो ये जो महाराष्ट्र की भूमि है वो सबसे पहले तो परशुराम की भूमि बोली जाती है। और यहाँ पे कोई भी मुहूर्त जो भी है वो शुभ ही मुहूर्त बोला जाता है। यहाँ पे कोई भी मुहूर्त लगता नहीं है, शुभ मुहूर्त ही रहता है। तो जहाँ ये उनकी भूमि है, उनकी भूमि पर गणेश उत्सव हो रहा है, तो गणपति जो परशुराम के रूप में लाए, यही एक बेसिकली कॉन्सेप्ट था। क्योंकि ये ब्राह्मणों के देव है और हमारे जो चिरंजीवी है उनमें से एक है और आज भी हमारे बीच में वो मौजूद है परशुराम भगवान। तो उनकी भूमि पर जब गणेश उत्सव कर रहे हैं तो उनके स्वरूप से गणपति बाप्पा यहाँ पर विराजमान हो, वही हमारा एक कॉन्सेप्ट था। धन्यवाद सर। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट वो हमने दिखाने की कोशिश की। मैं आपको फिर से एक बार